हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोड क्या होता था? जैसे कि एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले लिया। सपोज करो हमने ZnSO4 का सोल्यूशन ले लिया या CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया और क्या किया, इसमें रॉड, इसमें एक मेटालिक रॉड को डिप कर दिया। बट कंडीशन क्या था? जो मेटल था उसी का रॉड। जैसे कि हमने यहां पे अगर सोल्यूशन जिंक का लिया था तो हमने जिंक का रॉड इसमें डिप किया था। जब कॉपर CuSO4 का सोल्यूशन था तो उसमें हमने कॉपर का रॉड को डिप किए थे, है ना, कॉपर के रॉड को डिप किए थे। तो इसी को ये जो सिस्टम था, ये जो अरेंजमेंट है, इसको हम लोग नाम दिए थे इलेक्ट्रोड और हाफ सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाफ सेल बोलते हैं। ये आधा सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ होगा तो दूसरा रिडक्शन हाफ होगा। अगर ये रिडक्शन हाफ होगा तो दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये हाफ सेल है। तो इसी हाफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें कोई एलिमेंट अपने ही आयन के कांटेक्ट में अगर आए। क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें एक एलिमेंट अपने ही आयन के कांटेक्ट में आए तो उसको इलेक्ट्रोड और हाफ सेल बोलते हैं। उसको इलेक्ट्रोड और हाफ सेल बोलते हैं। तो आज हम डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका बेसिक जानकारी हमारे पास पहले से होना चाहिए, जो आगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड का एक अलग वीडियो बना रहे हैं जो आपको फायदा करे। तो इसके लिए क्या है ना, हम आते हैं पहला टाइप जो है हमारा इलेक्ट्रोड का, जो पहला टाइप क्या है वो है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्या है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इस मेटल आयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक कंटेनर के अंदर किसी भी मेटल का सोलेबल सॉल्ट डाला हुआ रहता है। किसी भी मेटल का सोलेबल सॉल्ट डाला हुआ रहता है और उसी मेटल का रॉड लगा होता है, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लगा होता है। सपोज करो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये रॉड हमारा सिल्वर का है, Ag है, तो यहां पे Ag का सोलेबल सॉल्ट डालना होगा। जैसे कि हम AgNO3 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? AgNO3 डाल रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये है क्या? मेटल आयन। मेटल आयन मतलब एक मेटल का रॉड है, उसी मेटल का आयन है। जैसे कि हम लोग अभी जिंक वाला भी एग्जांपल जो देखे थे, उसमें जिंक के आयन के कांटेक्ट में था। उससे पहले हम कॉपर वाला देख चुके हैं, उसमें कॉपर क्या था? कॉपर का रॉड कॉपर के आयन के कांटेक्ट में था। अगर कोई भी मेटल अपने ही आयन के कांटेक्ट में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब ऐसा तो है, इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या है? हाफ सेल। इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम है हाफ सेल। हाफ सेल है, इसका मतलब ये आइदर ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो सकता है या फिर रिडक्शन हाफ सेल हो सकता है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है तो इसका जो इक्वेशन होगा ये Ag से Ag प्लस इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये रिडक्शन हाफ सेल होता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब क्या हुआ? ये एनोड के जैसा काम करेगा। रिडक्शन हाफ सेल का मतलब क्या हुआ? ये कैथोड के जैसा काम करेगा।
अगर कैथोड के जैसा काम करेगा तो इसका रिएक्शन होगा Ag प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Ag बनाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन की तरह भी काम कर सकता है, रिडक्शन की तरह भी, मतलब एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अब हम बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड जो रॉड जो लेते हैं, एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर में जो हम रॉड जो डालते हैं वो इनर्ट होता है। क्या होता है, इनर्ट। मतलब ना तो इस रॉड का ऑक्सीडेशन होगा ना तो इस रॉड का रिडक्शन होगा। मतलब एग्जाम्पल सपोज करो हमने प्लेटिनम का रॉड ले लिया। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे गैस है, आयन इलेक्ट्रोड। क्या होता है ना, इसमें कोई भी एक एसिड का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एसिड सॉल्यूशन होता है। सपोज करो एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, ये ब्रेक किया H प्लस और Cl माइनस में। कैसे ब्रेक किया, H प्लस और Cl माइनस में। अब इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है ना, यहां से गैस पास कराया जाता है। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, या तो हाइड्रोजन या क्लोरीन गैस पास करेंगे। मतलब जो गैस है वो अपने ही आयन के कांटेक्ट में आएगा, जो गैस जो है वो अपने ही आयन के कांटेक्ट में आएगा। और ये रॉड जो है, ये रॉड किसका है, ये प्लेटिनम का रॉड है, जैसा मैं बता चुका हूं। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक प्लेटिनम का फॉइल लगाते हैं, प्लेटिनम का फॉइल लगाते हैं, जिसका काम होता है इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद एब्जॉर्ब करता है और वही से आयन जो है उसके साथ कांटेक्ट में आता है, आयन उसके साथ कांटेक्ट में आता है। सपोज करो मैं अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं पहले, फिर मैं क्लोरीन की बात करूंगा। तो ये इलेक्ट्रोड, जैसे पता है इलेक्ट्रोड दोनों तरह का हो सकता है, आइदर एनोड की तरह काम कर सकता है, आइदर कैथोड की तरह काम कर सकता है। तो अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करता है तो मीन अगर एनोड के जैसा काम करता है तो एनोड पे होना क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। एनोड पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन। तो क्या करेगा, H2 जो है देगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 क्या करेगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करता, रिडक्शन हाफ सेल किसको बोलते हैं, कैथोड को। अगर ये कैथोड की तरह काम करता तो क्या करता, ये जो H प्लस आयन था ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाता, मतलब 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना देता है ना, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना देता। अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कराते तो, अगर सपोज करो हम क्लोरीन गैस पास कराते तो क्या होता, क्लोरीन गैस अगर पास कराते तो Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन क्या करता, दो मोलिक्यूल, इसका दो आयन, नॉट मोलिक्यूल्स, दो आयन आपस में कंबाइन कर Cl2 बनाता प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता। यहाँ पे क्या था, H2 लूज कर रहा था, यहाँ पे आयन लूज करता, यहाँ पे क्या करता, Cl माइनस आयन लूज करके Cl2 बनाता। क्योंकि यहाँ देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन। अगर वही रिडक्शन हाफ के लिए होता तो ये Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता और 2Cl माइनस बनाता, 2Cl माइनस बनाता। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है,
गैस को एक ग्लास के ट्यूब से सिस्टम इस तरह का बनाया होता है कि गैस को इस ग्लास ट्यूब के अंदर पास कराया जाता है, और ये रॉड जो होता है किसका होता है, प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये, है ना, प्लेटिनम का। मतलब प्लेटिनम का इसमें ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा। अगर ये सिस्टम रहे, अगर एनोड के तरह काम करे, तो आइदर ये और ये रिएक्शन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है या क्लोरीन गैस पास हो रहा है। अगर रिडक्शन होगा तो ये करेगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो ये, क्लोरीन होगा तो ये रिएक्शन काम करेगा। अब हम बच्चों नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोड देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इसमें होता क्या है समझो, कंटेनर में प्लेटिनम का वायर होता है। हम लोग कौन सा वायर लगाते हैं, प्लेटिनम का, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला वायर लगाते हैं। प्लेटिनम का हम पहले बता चुके हैं कि ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा। इसमें जो हम सॉल्यूशन डालते हैं, ये सॉल्यूशन होता है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का। मतलब एक सॉल्ट का सोल्यूशन नहीं, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, ZnSO4 का सोल्यूशन डाल रहे थे या CuSO4 का सोल्यूशन डाल रहे थे, AgNO3 का सोल्यूशन डाले थे। बट यहाँ पे क्या करना है, मिक्सचर डालना है ना, मिक्सचर डालना, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। बट कंडीशन क्या है, ये सॉल्ट जो होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए ऑफ सेम मेटल, सेम मेटल, सेम मेटल का सॉल्ट होना चाहिए, बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आयरन की, अगर मैं बात करूं आयरन की, तो यहां पे 2 हुआ, Fe++ और Fe+++, है ना। ये फेरस, ये फेरिक, फेरस फेरिक। मतलब यहां पे हम जो सॉल्ट डालेंगे, फेरस क्लोराइड डाल देते हैं और फेरिक क्लोराइड डाल देते हैं। तो इसमें हम सॉल्यूशन में क्या क्या डाले, एक डाले FeCl2, क्या डाले, FeCl2, और दूसरा क्या डाले, FeCl3, FeCl3। कभी कभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। या फिर हो सकता है Sn ले लो, ये Sn++ होता है, स्टेनस और स्टेनिक, Sn+++, 4 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव होता है। तो SnCl2 और SnCl4 का भी हम यहाँ पे सॉल्ट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल के तरह काम करे तो क्या रिएक्शन होगा, और रिडक्शन हाफ सेल के तरह काम करे तो क्या रिएक्शन होगा, इसको समझो। अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल के तरह काम होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें Fe++ आयन जो है, ये Fe+++ इलेक्ट्रॉन, मतलब फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करता, मतलब कैथोड की तरह अगर काम करता, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, फेरिक आयन Fe+++, Fe3+ जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Fe++, बनाएगा, Fe2+ बनाएगा। तो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, आयरन कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन कहीं रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं Sn की बात करता, अगर मैं Sn की बात करता, तो यहाँ पे Sn2+ कन्वर्ट होता Sn4+ में, +2 इलेक्ट्रॉन लूज करता। अगर ये रिडक्शन हाफ की तरह काम करता, तो Sn4+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn2+ में कन्वर्ट हो जाता, Sn2+ में कन्वर्ट हो जाता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड और
ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। अगर पार्टिकुलर हम आयरन के लिए बात कर रहे होंगे तो फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं इसको। हेलो बच्चों, हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोड जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेटल इनसोलेबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल इनसोलेबल सॉल्ट कॉमन एनायन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है समझो, कंटेनर है, कंटेनर में एक मेटल का रॉड डाला हुआ है। सपोज करो हमने सिल्वर का रॉड लिया, क्या होता है मेटल, तो हमने सिल्वर मेटल का रॉड ले लिया। दूसरा क्या है मेटल इनसोलेबल सॉल्ट। अब इसमें हमें मेटल का एक इनसोलेबल सॉल्ट डालना है। सपोज करो हमने AgCl डाल दिया, AgCl हमारा इनसोलेबल होता है, स्पेंडली सोलेबल सॉल्ट होता है, तो हमने AgCl डाल दिया, मेटल का इनसोलेबल सॉल्ट डाल दिया। उसके बाद क्या सॉल्ट एनायन है ना, या फिर कॉमन एनायन भी बोलते हैं। और साथ ही साथ एक और सॉल्ट डालना है, एक तो AgCl मेटल का इनसोलेबल सॉल्ट डालना है, एक और सॉल्ट डालना है जो कि सोलेबल इन वाटर हो, बट कंडीशन क्या है उस दोनों का एनायन सेम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सोलेबल सॉल्ट में क्या डाल दिए KCl डाल दिए, KCl डाल दिए। तो ये AgCl और KCl ये टूटा K प्लस Cl माइनस में, K प्लस Cl माइनस में। ये स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट है, ये अगर ब्रेक करेगा तो Ag प्लस Cl माइनस में, बट ये बहुत ही कम अमाउंट में ब्रेक करता है। यहाँ पे Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो कंट्रोल किया जाता है वो KCl Cl माइनस आयन के कंसंट्रेशन के द्वारा। Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाना है या घटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस Cl माइनस के जो कंसंट्रेशन है उससे हम लोग इसको चेंज करते हैं। हम लोग क्लास 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, जो सोलेबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट। जैसे कि AgCl अगर हमारा स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ब्रेक करता Ag प्लस Cl माइनस में, Ag प्लस Cl माइनस में। इसका सोलेबिलिटी प्रोडक्ट जो होता इसका KSP होता कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। इस तरह से ये हमारा सोलेबिलिटी होता। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस अगर हमें निकालना होता, ये क्या होता KSP डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे Ag प्लस मेटल के आयन का जो कंसंट्रेशन है कंट्रोल किया जाता है इस एनायन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके। अगर एक चीज ध्यान में अगर तुम रखो, ये क्या है मेटल इनसोलेबल सॉल्ट कॉमन एनायन इलेक्ट्रोड। इसमें कंसंट्रेशन जो वेरी करता है किसका, एनायन का। यहाँ पे एनायन का कंसंट्रेशन वेरी करता है, जबकि मेटल्स आयन इलेक्ट्रोड जो था, जो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था Ag से बन रहा था Ag प्लस। यहाँ पे जो कैटायन का कंसंट्रेशन जो था वेरिएबल था, डायरेक्ट कैटायन का कंसंट्रेशन क्या करते थे, वेरी कराते थे। और एक चीज आपको इसमें मेटल आयन इलेक्ट्रोड में एक चीज और भी हमें याद रखना था, एक एक्सेप्शन भी है उसका। वो क्या है कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड सोडियम कैल्शियम मतलब किसी भी एक्टिव मेटल मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, बिकॉज वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो हम लोग अब यहां देख रहे हैं अब ये किस तरह से काम करता है। ये जो मेटल इनसोलेबल सॉल्ट कॉमन एनायन इलेक्ट्रोड है, ये किस तरह से काम करता है। अब देखो यहाँ पे ये जो AgCl है ये स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट है, तो ये Ag
प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक किया, हम इक्विलिब्रियम का साइन दिए हैं क्योंकि स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। दूसरा, ये Ag प्लस जो है अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो ये क्या बना देगा, Ag बना देगा। अब इस दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं हम, थोड़ा सा दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं। होता क्या है, ये AgCl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag प्लस Cl माइनस बनाता है। मतलब ये AgCl किस फॉर्म में था, Ag प्लस Cl माइनस के फॉर्म में था, Ag प्लस Cl माइनस के फॉर्म में था। तो ये क्या किया, Ag प्लस जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना दिया। Cl यहाँ पहले भी माइनस के फॉर्म में था, अब भी माइनस के फॉर्म में है। ना तो Cl का ऑक्सीडेशन हुआ, ना तो Cl का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं किया। बट Ag की अगर बात करते हैं, Ag की अगर बात करते हैं, Ag यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे 0 हुआ। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, ये हमारा रिडक्शन हुआ। हमें ये रिएक्शन याद रखना है। क्या रिएक्शन याद रखना है, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस। ये कब है, अगर ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करता है, अगर ये कैथोड पे होता है तो। अगर यही ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करता, अगर यही ऑक्सीडेशन हाफ, अगर ये एनोड पे होता, अगर ये एनोड पे होता मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होता, तो क्या होता रिएक्शन, इसका रिवर्स। Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे +1, 0 से +1, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन 0 से +1। तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन में, ये ऑक्सीडेशन में इसका रिएक्शन ये होगा, रिडक्शन में ये होगा, है ना। बट एक चीज याद रखना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये हमेशा कैथोड की तरह काम करता है, ये हमेशा कैथोड की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि एनोड काम नहीं कर सकता है, बट जनरली इसको हम लोग कैथोड में ही यूज करते हैं। आप जितने भी बुक वगैरह में क्वेश्चंस देखेंगे या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट कॉमन एनायन का जो है वो क्या है, ये पार्ट हमेशा कैथोड में है। तो अपने को ये रिएक्शन सबसे ज्यादा याद रखना। अगर ये याद रखते हैं कैथोड वाला, अगर एनोड में हुआ तो रिएक्शन को जस्ट हमने रिवर्स कर दिया। बच्चों, हम लास्ट जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड देखने वाले हैं वो है हमारा मेटल एमलगम इलेक्ट्रोड। मेटल एमलगम इलेक्ट्रोड, ये मेटल एमलगम इलेक्ट्रोड जो है, बोल सकते हो सिमिलर टू मेटल आयन इलेक्ट्रोड, सिमिलर टू मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो हम सबसे पहले पढ़े हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, उसी की तरह होता है। बट सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हम लोग मेटल यूज करते हैं, जो मेटल का रॉड यूज करते हैं, वो एमलगम होता है, एमलगम विथ Hg। जैसे सपोज करो जिंक हम वहां पे यूज किए थे, अब जिंक के साथ Hg, जिंक एमलगम यूज करेंगे। हम डायरेक्ट जिंक मेटल यूज नहीं करेंगे, जिंक एमलगम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम ZnSO4 का सोल्यूशन डाले थे, तो ZnSO4 का ही सोल्यूशन डालेंगे। अगर ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा तो ये क्या होगा, Zn+++2 इलेक्ट्रॉन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह। अगर ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करेगा, ये क्या होगा, Zn+++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब सिंपली हम जिंक यूज कर सकते थे, तो जिंक एमलगम यूज करने का क्या जरूरत है। ये एमलगम यूज करने का सबसे मेन जो रीजन है, मेटल के एक्टिविटी को चेंज करना, मेटल के एक्टिविटी को चेंज करना। जैसे कि हम मेटल आयन इलेक्ट्रोड में हम एक्सेप्शन क्या पढ़े थे, कि एक्सेप्शन पढ़े थे कि सपोज करो
हम यहाँ पे एक्टिव मेटल लाइक सोडियम का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बताए थे सोडियम का इलेक्ट्रोड बनाएंगे, और यहाँ सॉल्ट मान के चलो हमने NaCl का डाल दिया ना, मेटल है और मेटल का ही सॉल्ट डाल दिया। अब सोडियम का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए अब क्या कर सकते हैं, इसके एक्टिविटी को चेंज करते हैं, मतलब एक्टिविटी में रिएक्टिविटी को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और सोडियम का अगर हम एमलगम बना देते हैं, सोडियम का एमलगम बना के हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर सोडियम एमलगम यूज करेंगे तो सोडियम ऑक्सीडाइज होके Na+ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। कहां पे होगा, ऑक्सीडेशन हाफ शेल के पास, ऑक्सीडेशन हाफ शेल के पास मतलब एनोड पे। अगर ये हमारा रिडक्शन हाफ शेल होता तो क्या होता, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन ये सोडियम बनाता। ये हमारे कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड थे। हमने सबका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का रिएक्शन देखा। आगे जब हम सेल रिएक्शन या सेल नोटेशन लिखेंगे, मेनली जब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसमें ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जो भी एनोड में होगा हमारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन का होना चाहिए, जो कैथोड में होगा रिएक्शन हमारा रिडक्शन का होना चाहिए।